हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लूसी बोली जो है किस राज्य में बोली जाती है। तो जो ये आपकी लूसी बोली है ये आपकी किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी मिजोरम में। ठीक है, ये मिजोरम में बोली जाती है लूसी। आगे क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले अनोखे त्यौहार, अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। तो कौन सा त्यौहार है? ठीक है, तो ये कौन सा त्यौहार है? तो ये आपका थीमिथी। ठीक है, ये थीमिथी जो है आपका ये उत्सव है। ठीक है, ये इसी में जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में। इस पे जो है इसी त्यौहार में आग पर जो है चलने की ये प्रथा है। ठीक है, थीमिथी उत्सव में। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है भगोरिया हाट उत्सव। अगर हम राजस्थान की बात कर ले हैं तो राजस्थान में जो है आपका भवाई, ठीक है, भवाई एक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद मरुत्सव है, भवाई उत्सव है। ठीक है, और कालबेलिया है, कालबेलिया है। ठीक है, और उसके बाद हाथी महोत्सव है। ये सभी जो उत्सव है आपके राजस्थान में मनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन की सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका सरहुल त्यौहार है ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका ये झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? ये झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। गुजरात में जो कौन सा मनाया जाता है? तो ये गरबा। ठीक है, गरबा, डांडिया। ठीक है, ये डांडिया ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी जो पिल्लई है इनका संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका वायलिन से है। ठीक है, किससे है? ये वायलिन से है। आगे हम लोग देखते हैं कि बादशाह नाम जो है, बादशाह नाम जो पुस्तक के लेखक हैं ये कौन है? ठीक है, तो बादशाह नाम के जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये आपके हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ये अब्दुल हमीद लाहौरी है। आगे क्वेश्चन की दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? ठीक है, तो ये दिल्ली का जो लाल किला जो निर्मित किए हैं, यानी लाल किला जो है दिल्ली का किसने बनवाया है? ठीक है, तो ये आपका किसने बनवाया है? तो ये आपका शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, ये शाहजहाँ ने बनवाया है। शेषासुरी का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका सासाराम में। ठीक है, और अकबर का जो है मकबरा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। आगे क्वेश्चन की मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इनमें से कौन था? तो ये आपके थे पाटिल। ठीक है, क्या बोला जाता था? जो ग्राम प्रशासन की देखभाल करता था अधिकारी उसको बोला जाता था पाटिल बोला जाता था। आगे क्वेश्चन ये कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? ठीक है, तो अंग्रेजों ने अवध पर जो है कब कब्जा कर लिया था? तो ये आपका किया था 1838 में। ठीक है, कब किया था? ये 1838 में किया था। आगे क्वेश्चन कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत में जो है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये आपका था बंगाल गजट। ठीक है, कौन था? ये बंगाल गजट था। आगे क्वेश्चन कि ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो ब्लड मून शब्द है ये जो है आपका किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चंद्र ग्रहण के लिए जो है ये यूज किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो ये आपका आता है बृहस्पति आता है। ठीक है, कौन सा आता है? ये बृहस्पति आता है मंगल और शनि के बीच। जो बृहस्पति ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा जो ग्रह है आपका बुध है। और सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो ये आपका बुध लगाता है। आगे की कार्डोमम, ठीक है, कार्डोमम की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो जो कार्डोमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये केरल में है। और अजंता की जो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की जो पहाड़ी है ये महाराष्ट्र में है।
और अजंता की गुफा भी कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। आगे क्वेश्चन की दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है, तो जो आपका दक्कन दर्रा है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका दक्कन दर्रा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, दक्कन दर्रा कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो ये सैंडल पीक है। ठीक है, ये सैंडल पीक नाम है। अंडमान निकोबार की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि माथेरान नामक हिल जो स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो माथेरान नामक जो आपका हिल्स है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका किया गया था सन 2000 में। ठीक है, कब किया गया था, सन 2000 में जो है ये आपका किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है आपका किस वर्ष शुरू किया गया था। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है ये आपका कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में। ठीक है, कब किया गया था, ये 1986 में शुरू किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है, तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है जो आपका उच्च न्यायालय को, ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय को नहीं, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का ये आपका अधिकार देता है, तो ये आपका अनुच्छेद 226 है। ठीक है, ये 226 है। और उच्चतम न्यायालय को जो है रीट जारी करने का जो है अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये आपका अनुच्छेद 32 देता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 44 में जो है उल्लेख है एक समान सिविल संहिता। ठीक है, भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ पर एक समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, तो ये जो है किस राज्य में लागू है आपका, तो ये आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा में जो है एक समान सिविल संहिता जो है ये लागू है। ठीक है, और एकमात्र भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर त्रिस्तरीय न होकर 4 स्तरीय जो है ग्राम पंचायत ये आपका लागू है। ठीक है, तो जो जैसे यूपी में और बहुत से राज्यों में त्रिस्तरीय जो है ग्राम पंचायत जो है आपका लागू है, लेकिन वहाँ पे 4 स्तरीय है। ठीक है, 4 स्तरीय है, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये आपका बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय जो है आपका ग्राम पंचायत जो है ये लागू है वहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो ये आपका किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, ये अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। आगे कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, तो कौन सा बल जो है मदद करता है, तो ये आपका उत्प्लावन बल। ठीक है, ये उत्प्लावन बल जो है आपका मदद करता है। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो सूर्य द्वारा जो है उत्सर्जित जो है ये आपका प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो ये आपका सफ़ेद होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये सफ़ेद होता है। ठीक है, और सूर्य जो है ये आग का गोला है, इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन है, ये दोनों जो है सबसे अधिक मात्रा में सूर्य में है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस खनिज को मूर्ख का सोना भी कहा जाता है। तो किस खनिज को बोला जाता है मूर्खों का सोना, तो ये आपका बोला जाता है पाइराइट को। ठीक है, किसे बोला जाता है, पाइराइट को बोला जाता है। ठीक है, मूर्खों का सोना बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है। तो इनमें से कौन है जो एक जल प्रदूषक है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, तो इसमें से जो है आपका ये आर्सेनिक होगा। ठीक है, ये जो है आर्सेनिक जो है एक जल प्रदूषक है। ठीक है, आर्सेनिक जो है ये जो है आपका एक जल प्रदूषक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। तो इनमें से जो है कौन है जो पर्यावरण का एक अजैव घटक है। ठीक है, तो पर्यावरण का पूछ रहा है, तो ये आपका जैव नहीं अजैव पूछा तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अगर जैव पूछता
तो हरे पेड़ पौधे, अल्पहरित पौधे, अपमार्जक, ये सभी जो है जैव है, ठीक है। लेकिन अजैव पूछा था तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण होगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।